नमस्कार, मैं अनु सिंह विद्रोही पेश हूँ एक बार फिर एक और गंभीर दिल को दहला देने वाली घटना के साथ में। एक ऐसा नरसंहार जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था, जिसको तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने राष्ट्रीय शर्म करार दिया था। एक ऐसा नरसंहार जिसमें एक ही रात में 60 निर्दोष लोगों की बड़ी निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई। हम बात कर रहे हैं लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार की, जिसमें दलितों की बहुत ही निर्ममता के साथ में हत्या कर दी गई। लक्ष्मणपुर बाथे एक गांव जो पटना से करीब 90 किलोमीटर दूर सोन नदी के किनारे अरवल जिला में बसा हुआ है। उस समय बिहार के गया, जहानाबाद, भोजपुर, अरवल ये वो ज़िले थे जहां मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टियों का बोलबाला हुआ करता था और जमींदारों और माओवादियों के बीच में, कम्युनिस्टों के बीच में ज़मीनों को लेकर के, वर्चस्व को लेकर के एक संघर्ष की बड़ी लाइन खिंच चुकी थी। तो चलिए आज हम बात करते हैं इस लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार के बारे में, जिसमें निर्दोष दलितों की रणवीर सेना के द्वारा निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई। हम इस पे आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे वीडियो आपको मिलते रहें, और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। लक्ष्मणपुर बाथे वो गांव जो पटना से 90 किलोमीटर सोन नदी के किनारे पे बसा हुआ है। उस समय दलित पिछड़ी जातियां माओवादी, कम्युनिस्टवादी, लेनिनवादी पार्टियों के साथ में अपने आप को जोड़ रही थीं, और दूसरी तरफ सवर्णों और वंचितों के बीच में जमीनों, सम्मान और वर्चस्व की एक बड़ी क्रांति शुरू हो चुकी थी। और इसी क्रांति के दौरान बिहार और पूरे देश के अंदर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों भीभत्स नरसंहार हुए, जिनमें से एक नरसंहार लक्ष्मणपुर बाथे भी है। उस समय वंचित जातियों की तरफ से माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर, एमसीसी और भूमहारों, राजपूतों, सवर्ण जातियों, जमींदारों की तरफ से रणवीर सेना जैसे दुर्दांत संगठन का गठन किया गया था, जो मिलिट्रेट संगठन थे, जो सशस्त्र नरसंहार को अंजाम देने का काम करते थे। बात है 1 दिसंबर 1997 की। 1 दिसंबर 1997 की वो सर्द काली रात, जब रणवीर सेना के दुर्दांत अपराधी सोन नदी के रास्ते नाव द्वारा नदी को पार करके सैकड़ों की संख्या में लक्ष्मणपुर बाथे गांव के अंदर घुसे। गांव में घुसते ही रणवीर सेना के दुर्दांत हत्यारों ने घरों के, झोपड़ियों के दरवाजे तोड़ करके रात करीब 11 बजे सोते हुए दलितों पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। करीब 3 घंटे चले इस नरसंहार में लक्ष्मणपुर बाथे पूरा गांव तबाह हो गया। गांव के लोगों को इस हमले की कोई आशंका नहीं थी। वो एकदम निर्भीक, निडर, निश्चिंत होकर के अपने काम निपटाने के बाद में रात्रि विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। और उसी समय रणवीर सेना के दुर्दांत हत्यारों ने, अपराधियों ने गांव पर हमला बोल दिया। छोटी छोटी बच्चियों से लेकर के 6 महीने के बच्चे से लेकर के बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा गया। हर किसी को मौत के घाट उतार दिया गया। तलवारों से काटा गया, गोलियों से भूना गया, घरों को लूटा गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए, उनके स्तन काट दिए गए। और कुछ तो उसमें ऐसी महिलाएं थीं जिनकी हाल ही में शादी हुई थी। किसी को 2 दिन हुआ था, किसी को 4 दिन हुआ था, किसी को 4 महीना हुआ था। कुछ गर्भवती महिलाएं जिनके पेट चीर दिए गए, कुछ ऐसी महिलाएं जो अपने ससुराल से मायके आई हुई थीं, फिर वापस वो कभी अपनी ससुराल नहीं जा सकीं। उन सबको निर्ममतापूर्वक बलात्कार करके मार दिया गया। ह्यूमन राइट वॉच की
रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो सूरज देवी जो प्रत्यक्षदर्शी थी, 32 वर्षीय पीड़िता, उनके बयान के अनुसार सभी को सीने में गोली मारी गई थी। मैंने ये भी देखा कि लड़कियों के साथ जो 15 साल 12 साल की लड़कियां थीं उनके साथ बलात्कार किया गया, उनके स्तन काट दिए गए। एक लड़की का नाम प्रभा था, वह 15 साल की थी। वह 2-3 दिन बाद अपने पति के घर जाने वाली थी। उन्होंने उसके स्तन काट दिए और सीने में उसके गोली मार के हत्या कर दी। एक और मनमतिया, वह भी 15 साल की थी। उन्होंने उसके साथ भी बलात्कार किया, उसके स्तन काट दिए और गोली मार दी। इस तरीके से कुल 5 लड़कियों को, जो नाबालिग लड़कियां थीं, उनके साथ बलात्कार करके उनके स्तन काट दिए गए और उनको निर्ममतापूर्वक मार दिया गया। गर्भवती महिलाओं के पेट चीर दिए गए, नवजात बच्चों को तलवार से काट दिया गया, 6 महीने के बच्चे तक को नहीं छोड़ा गया। भूमिहार ब्रह्मेश्वर मुखिया के आतंकवादी संगठन रणवीर सेना के द्वारा लक्ष्मणपुर वाथे गांव में 58 दलितों की निर्मम हत्या कर दी गई। इसके बाद जब रणवीर सेना के दुर्दांत अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया और वापस गए तो सोन नदी के रास्ते पर नाव के जरिए नदी को पार किया और उन 2 महिलाओं की भी गला काट करके हत्या कर दी, जिन्होंने उस रात उनको नाव से नदी को पार कराया हुआ था। इस तरह एक ही दिन में रणवीर सेना के दुर्दांत जाति आतंकियों ने 60 लोगों की, 60 दलित पिछड़ों की, निर्दोषों की बहुत ही निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी। घटना को तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने राष्ट्रीय शर्म करार दिया। उस समय बिहार में लालू प्रसाद यादव के प्रभुत्व वाली RJD की सरकार थी और राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थीं। घटना के तत्काल बाद बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और अटल बिहारी वाजपेयी ने गांव का दौरा किया। कमाल की बात यह है, इतनी बड़ी घटना में हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। इस मामले में कुल 46 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 19 लोगों को निचली अदालत ने ही बरी कर दिया था। कि एक व्यक्ति सरकारी गवाह बन गया था और पटना की अदालत ने 2010 में 16 दोषियों को मौत की सज़ा सुनाई और 10 को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। जिला और सत्र न्यायाधीश विजय प्रकाश मिश्रा ने कहा था कि यह घटना समाज के चरित्र पर धब्बा है। 2013 में सभी 26 आरोपियों को पटना हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया। 9 अक्टूबर 2013 को जब पटना हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी अपराधियों को बरी कर दिया तो इसके विरोध में CPI-ML ने पूरे मध्य बिहार को बंद रखा था। आप सोचिएगा कि 60 लोगों की हत्या हो गई, 58 दलितों को निर्ममतापूर्वक मार दिया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, स्तन काट दिए गए, गर्भवतियों के पेट चीर दिए गए, 6 माह के नवजात बच्चों तक को मार दिया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय शर्म करार दिया। उसके बावजूद भी हत्या के मामले में, इस जघन्य हत्याकांड नरसंहार के मामले में किसी भी अपराधी को कोई सजा नहीं हुई। सारे के सारे अपराधी बाइज्जत बरी हो गए। ये शायद ही पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा मामला होगा जिसमें इतने बड़े नरसंहार के बाद भी किसी अपराधी को सजा नहीं हुई। फिर सवाल उठता है कि आखिर 58 लोगों की हत्या तो हुई है, पर हत्या किसी ने नहीं की तो की किसने? लोग मरे कैसे? ये नरसंहार हुआ कैसे? ये सवाल हमेशा ही बना रहेगा। और यही नहीं, अगर हम बात करें तो द लल्लन टॉप की एक रिपोर्ट के अनुसार एक स्टिंग ऑपरेशन के कोबरा पोस्ट के कैमरों पर लक्ष्मणपुर वाथे नरसंहार के आरोपियों ने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की मदद से उन्हें हथियार मिले थे और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने उनकी राजनीतिक और आर्थिक मदद की थी। सोचिएगा कि भारत में
दलितों और पिछड़ों के साथ में किस तरह की निर्मम घटनाएं पूरे देश के अंदर लगातार हुई हैं। साथियों, मिलते हैं फिर एक और अगली ऐसी ही घटना के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद।